धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 29 जून रविवार। दोस्तों इस समय संतुलित और व्यवस्थित होने से तरक्की के योग बनेंगे। आपके अच्छे कामों में फायदा होगा। बाहरी संपर्कों से दूर रहें। इनसे समय और पैसा नष्ट होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिस्थितियों को क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। अतिरिक्त कार्यभार आपको थका सकता है। किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से आप काफी हद तक चुनौतियों का सामना भी कर पाएंगे। कोई रुका हुआ इनकम सोर्स द्वारा शुरू हो सकता है। किसी काम को करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर किया करें। सोच समझ कर लिया गया फैसला आगे चलकर आपको फायदा देगा। आपका स्पष्ट शब्दों में बोलना संबंधों में दरार डाल सकता है। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। अन्य गतिविधियों में अधिक समय बिताने से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। इसलिए अपने कीमती समय को इधर उधर की बातों में जाया ना करें। कार्यक्षेत्र में साथियों और कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। आज का दिन रविवार है। मौज मस्ती और मनचाहे काम करने में बीतेगा। इससे रोजमर्रा की थकान भरी दिनचर्या से थोड़ी सी राहत मिलेगी। आर्थिक मामले महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की खर्चीली प्रवृत्ति पर अंकुश रखना जरूरी है। भावुकता की बजाय व्यवहारिक नजरिया रखें। लोग आपका गलत फायदा ना उठाए, इसका आपने खास ध्यान रखना है। बिजनेस में जल्दीबाजी से लिया गया फैसला गलत हो सकता है। असमंजस की स्थिति में परिवार की सलाह लेना उचित रहेगा। गृह स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। कारोबार में नए काम को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने का समय आ गया है। काम में बढ़ोतरी होगी। लेन देन संबंधी गतिविधियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों इस समय किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करें। किसी के मामले में जो लोग रोजगार या नौकरी में बदलाव की सोच बनाए हुए हैं, उन्हें लगता है जुलाई के महीने में कुछ अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन आप कुछ भी काम जल्दबाजी में ना बदलें और ना ही शुरू करें। उतावलापन अभी ठीक नहीं है। ये समय कुछ अनचाही छोटी मोटी परेशानियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। ये परेशानियां भी सिर्फ गलतफहमी के कारण ही आपके सामने आएंगी और जल्द ही इन परेशानियों का समाधान भी आपके सामने आ जाएगा। आप बस धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपको अपने कैरियर और बिजनेस में इच्छा अनुसार प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा हो जाने के बावजूद भी आप अशांत रहेंगे। मन आपका शांत नहीं रहेगा। बेवजह से मन में कुछ उथल पुथल चलती रहेगी। संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, उतावलेपन में हैं।
आप बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत जल्दी कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, इधर उधर की भागदौड़ को में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। धनुराशि वाले मेरे दोस्तों, इस समय आपको किसी भी तरह के भ्रम से अपने आप को बचाना चाहिए। भ्रम की स्थिति में आप कोई बड़ा फैसला ना ले तो आपके लिए बेहतर होगा, अधिक शुभ और लाभकारी साबित होगा। आपको अपने सभी कार्य अपने ही बलबूते से करने चाहिए। आपको दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही चीजों को संभालना होगा। आप कोशिश करें, सभी समस्याओं के हल के लिए आप सक्षम हैं। आज के दिन आपको आपके बिजनेस में आपकी उम्मीद से थोड़ा कम मिलेगा, कम मुनाफा, कम लाभ होने की आशंका है, लेकिन आप भी समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। स्थिति आपके नियंत्रण में आती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी पटरी पर आ रही है। यह जो जुलाई का महीना आ रहा है, कुछ दूसरे महीने के से कुछ अनुकूल रहने वाला साबित हो सकता है। चांस वैसे ही हैं। इस महीने में आपको कोशिश करें तो आपको काफ़ी विवाद आपके सुलझ सकते हैं। दोस्तों, समय कुछ करवट लेगा, बदलाव जरूर होगा आपके जीवन में। बस आपने अपने आप को आशावान और कर्मवीर बनाकर रखना चाहिए। जिन लोगों का पिछले सालों या पिछले दिनों तलाक हो गया तो वो आप नई जिंदगी शुरुआत कर सकते हैं, दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा समय है, अब वो सोच सकते हैं दूसरी शादी के लिए। जिन जातकों को नौकरी मनपसंद नहीं मिल रही थी, वह भी नई जगह कोशिश कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जो लोग किसी लंबी बीमारी से पीड़ित थे, वो अब थोड़ा राहत महसूस करेंगे और अपना इलाज सही ढंग से कर पाएंगे। धनुराशि वाले जातकों को जो दुख ही दुख देखने को मिल रहा था, अब सुख का थोड़ा सा एहसास जरूर कर पाएंगे। मैदान में हारा हुआ इंसान कभी न कभी फिर भी जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, निडर और साहसी बने और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। सफलता आपका इंतजार कर रही है। संतान के साथ अगर कोई वायदा किया है तो उसे पूरा करें, टाल मटोल ना करें। और माता जी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आप जरूर करें, उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। माता जी को खुश रखा करें, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा। ना उनका सम्मान, ना उनका अपमान, ना उनकी प्रतिष्ठा, ना उनकी अप्रतिष्ठा, वे जैसे है ही नहीं। आप ऐसे जियो जैसे आप अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो। अकेले हो और पृथ्वी पर आप पहले ही मनुष्य हो और आपसे पहले कोई हुआ नहीं। आप कोई राह बताने वाला नहीं। आप अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही आप मस्त होगे, लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही मस्त रहने की सुविधा दे छोड़ी है और किसी को मस्त रहने की सुविधा नहीं छोड़ी। फिक्र ना करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा क्या कर समझता है। असली जवाब तो वहां देना हुआ, लोगों से क्या लेना देना। लोगों ने पागल ही समझा तो ठीक है, अच्छा ही है। दोस्तों, आप गरीब
इसलिए नहीं कि आपके भाग्य में विधाता ने लिख दिया आप गरीब रहोगे। आप गरीब इसलिए हो कि आपने ये भाग्य की धारणा पकड़ ली। सदियों से आपने तथाकथित जो आपके गुरु समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा है वह भाग्य से निर्मित है। गरीब है तो भाग्य से, अमीर है तो भाग्य से। करने से तो कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ भाग्य ही है, कर्म तो है ही नहीं। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ तो मर ही जाता है। पुरुषार्थ के लिए कोई उपाय नहीं बचता और संपदा पैदा होती है पुरुषार्थ से। तो इससे दोस्तों पुरुषार्थ करो, कर्म करो, आगे बढ़ो, लोगों की बातों में ना आओ, थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, कल कहानी सुनाई नहीं थी तो कईयों की कंप्लेंट आ गई कि कहानी नहीं सुनाते। तो दोस्तों राशि हो जाती है बहुत लंबी, फिर लोगों की कंप्लेंटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और कहानियां हैं लंबी लंबी। तो दोस्तों एक फल की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार की रेट के विषय में बातचीत चल रही थी। वह काफी पुराना ग्राहक था, लेकिन जब भी आता भाव के मारे में तोल मोल भाव जरूर करता। उसकी पुरानी आदत थी। आज भी वह हमेशा की तरह ही वही तोल मोल चल रहा था। केला और सेब चाहिए थे उसे। उसने पूछा क्या भाव है। दुकानदार ने कहा सेब 200 रुपये किलो और केले 70 रुपये दर्जन। उसका वही पुराना रटा रटाया डायलॉग, बहुत महंगा लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैं दूसरी दुकान पर नहीं जाता, हमेशा तुमसे ही फल खरीदता हूं, पर तुम हो कभी लिहाज नहीं करते। दुकानदार ने कहा साहब सभी मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं सबके साथ एक रेट लगाता हूँ, अलग अलग नहीं। मैं तो चीज क्वालिटी की लाता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से ग्राहकों की कमी नहीं रहती। जितना सामान लाता हूँ उतना सारा बिक जाता है और मेरे परिवार के गुजारे जितना मुझे भगवान दे ही देता है। तो उस ग्राहक ने कहा थोड़ा तो ठीक ठाक करके लगाया करो। हम सब भी दोस्तों ऐसे ही करते हैं, मोल भाव करते ही हैं, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अभी मोल भाव चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक उधेड़ उम्र की महिला आई। उसने भाव पूछा कि केले और सेब का कि क्या भाव है। बताओ बहन कितना दे दूं। भाव तो बताओ। बहन केले 25 रुपये दर्जन और सेब 50 रुपये किलो, आप ले जाइए। अब ये वाला रेट सुनकर वो व्यक्ति जो पहले से ही मोल भाव कर रहा था, वह मन ही मन दुकानदार को जी भर के गालियां देता है कि झूठा एक नंबर का। अभी कह रहा था सबके लिए एक दाम होता है, अब देखो रेट में कितना अंतर है। कहाँ 70 रुपये और 200 रुपये और कहाँ 25 रुपये और 50 रुपये। सोचता ही रह गया वो। महिला ने 2 दर्जन केले और 2 किलो सेब लेकर चली भी गई। ये बंदा सोच ही रहा था अभी और मन में बुड़बुड़ा रहा था, गालियां दे रहा था कि ऐसा गंदा आदमी मैंने नहीं देखा और पता नहीं क्या क्या। जैसे वो महिला वहां से निकली, यह व्यक्ति तिलमिलाया हुआ चढ़ गया दुकानदार पर कि धोखाधड़ी करते हो, सरेआम लूट रहे हो। उस महिला को क्या रेट दिया और मुझे क्या रेट बता रहे थे, कितना डिफरेंस है। उस महिला को बताए रेट में और मुझे बताए रेट में, क्या आपको जरा भी भगवान से डर नहीं लगता। वैसे तो भगवान भगवान की बातें करते हो और अपने ग्राहकों को लूटते हो।
फल वाले ने कहा, दोस्त मेरे बारे में कुछ भी विचार बनाने से पहले पूरी बात सुन लेना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो आपके पास आधी अधूरी जानकारी ही है, आपने जो देखा जो सुना वो सच नहीं है। इंसान को पहले सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए, फिर कुछ किसी के बारे में अपना विचार बनाना चाहिए। पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। जो मेरी बेईमान वाली छवि आपके दिमाग में बन चुकी है, उस छवि को भी आपके दिमाग से हटाने में मजबूत होना पड़ेगा आपको। उस ग्राहक ने कहा, दुकानदार से बताओ क्या कहना है, क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। फल वाले ने कहना शुरू किया कि जो महिला अभी फल लेकर गई है, उनके पति को मैं जानता हूं। आज मैं ये फल की दुकान चला रहा हूं उनकी वजह से ही। जब मेरा बुरा वक्त आया था तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, चाहे वह अपने थे पराए थे। उस समय इस महिला के पति ने मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। दुकान खोलने के लिए पैसे दिए और फिर मैंने वो पैसे उन्हें कई बार लौटाने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं लिया। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। मैंने चाहा थोड़ा पैसा दे दूं या फिर जो इनके पति ने मेरी मदद की थी वही पैसा वापस कर दूं, पर यह महिला मानी ही नहीं। मैंने बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाना चाहा तो नहीं मानी, उसको भी मना कर दिया। ये बहुत खुददार फैमिली है। तब से मैंने सोचा कि जब मेरी दुकान में आएंगी मैं सस्ते से सस्ते फल बेचूंगा। मैं तो अगर फ्री में भी इनको फल दूं ना, तब भी इनके जो पैसे मेरे पास हैं वो सालों साल में पूरे नहीं होंगे। ये बहन बहुत भोली भाली है, बहुत सरल है। ये कहीं रेट पता नहीं करने जाती, क्योंकि इनके पति भी यहीं से फल खरीदते थे, अब यह भी यहीं से खरीदती है। इस रेट का नहीं पता। यह समझती है कि शायद बाजार में यही रेट चल रहा होगा फलों का। तो बस मैं इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। जो ग्राहक बहुत गुस्से में था शांत हो गया ये कहानी सुनने के बाद। वो जो फल वाला कहने लगा कि बहुत दिनों के बाद ये कभी कभी आती है, 15-20 दिन में एक बार, और जिस दिन मेरी दुकान में आती है उस दिन मेरी बिक्री बहुत जल्दी हो जाती है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है जिस दिन भी ये मेरी दुकान पे आती हैं। जिस दिन यह बहन आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की आज पूरी कृपा बरसने वाली है। दोस्त मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा मदद करने का भाव रखता हूं। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरे छोटे से परिवार में खुशियां भर देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, उसके बारे में गलत विचार मत बनाओ, किसी के बारे में भी अपनी गलत राय नहीं बनाओ, क्योंकि पता नहीं रहता कि किसी बात के पीछे ना जाने कितने कारण, कितने राज छुपे होते हैं। दोस्तों आप भी जब कहीं भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करो, ये मौका हाथ से ना जाने देना। देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। तो जब भी कभी मौका मिल जाए तो ऐसा मौका हाथ से ना जाने दे। जिस तरह वो दुकानदार, एक तो उसने आज तक अपने मन में एहसान मान के रखा है कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया था, दूसरा अब उस पैसे को कैसे पूरा करना है ये भी उसके दिमाग में
दोस्तों, लोग कई बार सवाल जवाब करते हैं कि जब भगवान को पता है कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति उल्टा सुल्टा काम करता है, गलत कर रहा है, तो भगवान उसको गलत करने से रोकते क्यों नहीं? रोकना चाहिए भगवान को, गलती करने वाले को। और भगवान रोकते ही नहीं, वो गलतियों पे गलती करता जाता है। दोस्तों समझो, हम आप सब स्कूल गए थे, सब पढ़े होंगे। स्कूल में टीचर जब एग्जाम लेता है तो वह क्लास में आराम से घूमता रहता है, देखता रहता है कि कहीं नकल तो नहीं कोई मार रहा। लेकिन टीचर ये नहीं देखता कि कौन सही उत्तर लिख रहा है और कौन गलत उत्तर लिख रहा है। वह गलत आंसर करने वाले को ना ही रोकता है और जो सही लिख रहा है उसे शाबाशी नहीं देता। बस सिर्फ देखता रहता है, घूमता रहता है, देखता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन जब नंबर देने की बारी आएगी तब फिर भगवान चेकिंग करेगा। चलते एग्जाम में भगवान कुछ नहीं बोलता, वह दृष्टा बना रहता है। फल तो बाद में ही देता है। अच्छा जो लिखता है उसे अच्छा नंबर देता है, जो खराब करता है उसे खराब नंबर मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा चिंता ना किया करो कि वो इतने बुरे कर्म कर रहा है और उसका कोई बिगड़ नहीं रहा, वो तो मौज मस्ती ले रहा है, खूब ऐश कर रहा है। भगवान पता नहीं क्या, भगवान को ही हम दोष देना शुरू कर देते हैं। उसको समझ नहीं है, भगवान को भी समझ नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने यह कथन कहे थे कि संसार में कोई काम छोटा नहीं। यदि मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर लेते हैं, किंतु बुद्धिमान इंसान वही है जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना ले और उसी में रस जाए, रम जाए। आपके सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस इंसान का बहुत मीठा और गुप्त शत्रु है। ये बहुत ही आराम से, प्यार से, धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई आज आराम कर ले, थक गया है, बाकी कल कर लियो। क्यों अपने शरीर को तोड़ रहे हो, अभी पूरा जीवन पड़ा है। क्यों गधे की तरह लगे हो, कोल्लू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम कर लो। काम तो पूरे जीवन करना है। आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। इसे जितनी जल्दी हो इसे भस्म कर दो। दोस्तों चलो आगे बढ़ो, रुको नहीं, बढ़ते जाओ। दोस्तों कुछ ही दिन में ये आपके जो अच्छे दिन आप सोच रहे हैं शुरू होंगे। और अब आने वाले दिनों में सावन का महीना, पवित्र महीना है, उसके बाद नवरात्र हैं, उसके बाद राखी, उसके बाद जन्माष्टमी और आपके त्योहार शुरू होते चले जाएंगे। एक नई ऊर्जा का संचार बनेगा। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत का मौका दिया तो फिर पुरानी गलतियों को मत दोहराना। समय न कभी अच्छा होता है ना ही कभी बुरा होता है, वह सबके लिए एक समान होता है। समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म बनाते हैं। जिंदगी में सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता पाने के लिए नींद, भूख, चैन आदि की बलि देनी पड़ती है, तब जाकर सफलता आपके कदम चूमती है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं।
लेकिन खुश फहमियाँ, गलत धारणाएं कभी नहीं सुधारी जा सकती। इससे ज़्यादा खुश फहमियाँ ना पालें, अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चला लें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला। दोस्तों, अपने कर्तव्य को निभाएं, ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। इस समय धैर्य से संघर्ष करें और सूर्य आपके लिए उदय होंगे। अगर आपने कर्म नहीं किए तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपने समय को जाया ना करें, खराब ना करें, क्योंकि जो समय आज आप खराब कर रहे हो ना, वही समय आपको खून के आंसू रुला सकता है। समय में इतनी ताकत होती है, हमेशा बिल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनती, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनानी पड़ती है। उसको नींव को मजबूती देनी पड़ती है, तभी बिल्डिंग लंबे समय तक टिक पाती है। दोस्तों, सभी बड़े सपनों का जो कातिल माना गया है ना, उसका नाम है आलस। इस आलस नाम के कातिल को उसकी पूरी सजा दो, मेहनत करके। इसकी सजा मेहनत ही है, आलस की सजा मेहनत तय हो चुकी है। कुदरत हमें कहती है सावधान रहना, आलस से, कर्मों से दोस्ती करना। सावधान आलस्य से रहना है और कर्मों से हमें दोस्ती करनी है, ये कुदरत हमें कहती है। आपकी सभी इच्छा मैं पूरी करूंगा, ये भी कुदरत कहती है। अगर आप कर्मों से अपना पल्ला, अपने कर्मों से अपना पल्ला छुड़वाता रहा तो तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जीवन में सुख और दुख नाम के मेरे ये दो दूत हमेशा तेरी परछाई की तरह तेरे साथ रहेंगे। तू जैसा जैसा कर्म करता जाएगा, वैसे वैसे तू फल पाता जाएगा। प्रकृति आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस संसार में जो सब कुछ है, जो आप सोच सकते हो वो भी, और जो आपकी सोच से बाहर है वो भी। कर्महीन इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा था, सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी संसार में वो सब कुछ है जो पाना चाहते हो, लेकिन जो कर्म नहीं करता उसके लिए 0/0 है। दोस्तों, हो सकता है आज ना कुछ करके भी थोड़ा बहुत पा रहे हैं, किसी भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, माता पिता के रूप में। सोचो, अगर कल ये सहारे ना रहें तो आप क्या करोगे? ये दुनिया वाले आपका तमाशा बनाकर रख देंगे। इस संसार में कामचोर और कर्महीन, इन दो इंसानों की बहुत बुरी गति होती है। धनुराशि के दोस्तों, मैं बार बार रोज रोज आपको कह रहा हूं कि खाली मत बैठो, कर्म करो। बड़ी नौकरी नहीं मिल रही तो छोटी से शुरू करो। कोई बड़ा काम नहीं बन रहा तो कहीं मिल पा रहा तो छोटे छोटे से काम शुरू करो। छोटे छोटे चमत्कार देखो, छोटा छोटा निवेश करो, छोटी छोटी उपलब्धियां पाओ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है, उसके तो ऑफिस बने हुए हैं आजकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, बड़ी बड़ी। तो आप जरूरी थोड़ा कि आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, छोटी इंडस्ट्री से शुरू करो।
हमेशा चीज छोटे से बड़ी होती है। आप तो जब इस धरती पर आए, छोटे से आए थे, कुछ नहीं था, जहां तक शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। एकदम से तो बड़े नहीं हुए, 20-25 साल लग गए अपने पैरों पर खड़ा होने में। एक बीज भी एक हो दिन में बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता। आपने देखा होगा, कोई भी बीज एक दिन में तो वृक्ष नहीं बनेगा, उसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपना कद बढ़ाना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान भी जब इस धरती पर आए, बाल रूप बनाकर आए, छोटे बच्चे बनकर आए, फिर आपको छोटी नौकरी और छोटे काम से परहेज क्यों है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, मगर वो जब इस तरह पे आए तो बाल रूप में ही आए। चाहे वो नानक जो हो, पीर पैगंबर हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर जी हो, राम हो, कृष्ण हो, जहाँ तक हनुमान जी भी बाल रूप में ही आए। मारुति नंदन। प्रकृति हमेशा छोटे को बड़ा करने में सपोर्ट करती है, इसलिए किसी काम को छोटा ना समझना, मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना देना। अभी उठो, कमर कस लो, धनराशि वालों, कसम उठा लो, प्रण कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो, अब मुझे इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। अब मैं बेवजह से अपने समय को जाया नहीं करूंगा, अपने समय को सही जगह लगाकर दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे दुनिया को करके दिखाना है, जो कहते थे तेरे बस का नहीं, उनको भी दिखाना। गुमनामी की मौत नहीं बनना, पूरी दुनिया के लिए नहीं, कम से कम अपने माता पिता की उम्मीदों को, सपनों को पूरा करने के लिए उठो। ऐसी मिसाल कायम करो कि लोग आपकी इस रात की, दिन की मेहनत को लंबे समय तक याद रखें। आपकी रात दिन की मेहनत को लंबे समय तक याद रखें। ये दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक आलसी, कामचोर या कर्महीन, निकम्मे इंसान के तौर पे याद ना करे। ऐसा अपने प्रयास करना है। जहाँ हो वहीं से शुरू करो, कुछ भी करो, खाली ना बैठो। कर्महीन लोगों में अपनी गिनती ना करवाओ। दोस्तों, आज जिस काम को छोटा समझते हैं ना, उसी में आपके शुभ ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं। जो इंसान छोटे काम को करने का लायक नहीं है, वो इंसान फिर बड़ा काम कैसे करेगा? जो इंसान 10 किलो वजन नहीं उठा पाएगा, तो वह 100 किलो वजन कैसे उठा पाएगा? इसलिए दोस्तों, जहाँ से हो वहीं से शुरू कर दो, और अपने जीवन की जो ये आपकी जो गाड़ी है, इसको थोड़ी सी स्पीड भी अपनी नहीं शुरू कर दो, क्योंकि अब तो जो जीवन है, जीवन तो चलती का नाम गाड़ी है दोस्तों। इसको चलाते चलाते इसकी स्पीड बढ़ाते जाओ। गाड़ी भी है, आप देखते होंगे कभी भी गाड़ी जब आप सुबह निकालते हैं, एकदम से उसकी स्पीड नहीं बढ़ाते होंगे, उसकी स्पीड भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती होगी। दोस्तों, आप कभी भी बाहर का गुस्सा अपने परिवार पे ना निकालें। परिवार को बहुत ही संभाल कर रखें, क्योंकि आपका परिवार आप पर पूरा भरोसा करता है और प्यार करता है। आप उनकी भावनाओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर समस्याओं के बारे में चर्चा करें, क्योंकि आपके अपने
आप पर पूरा विश्वास करते हैं और आप अकेले ही फैसले ले लेते हैं। अब कई बार उन फैसलों का परिणाम भी आपके पास जो होता है, जिसमें फिर आपके सामने समस्याएं आती हैं। इसलिए जब भी कोई बहुत बड़ा फैसला आपने लेना हो तो अपने परिवार के साथ सलाह करके ही आपको लेना चाहिए। अपनी बुद्धि विवेक से आगे बढ़ेंगे। जो ग्रहों के इशारे आपको बताते हैं उसमें आपके जीवन के लिए एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। बस यही हम चाहते हैं कि हमारी बताई हुई किसी बात का 1% भी आपको फायदा हो जाए तो हमें काफ़ी तसल्ली मिलती है। हम समझते हैं कि इसमें मेहनत हमारी काम आ गई। तो दोस्तों, आज रविवार है। ज़रूर कुछ घरेलू जो आपके कुछ काम होंगे उनको पूरा करने का प्रयास करें और अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ कर सकते हैं वो करें, क्योंकि जितने रिश्ते मजबूत होंगे उतनी ही शांति बढ़ेगी। नहीं तो बेवजह का आपका समय इधर उधर की बातों में जाया जाएगा। ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर दिल्ली में स्थित है, वहाँ से बताई जाती है। रोज पहले रात को इसको दिखाते थे, अब ये सुबह इसका समय रखा है। कोशिश रहती है कि रोज ही आपके समक्ष पेश हों, लेकिन फिर भी कभी कभी एक आधे दिन नहीं डलती राशि। तो जिन लोगों ने अपनी पत्नी भेजी थी, काफ़ी सारी लोगों को जवाब दिया है, कई लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उनसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का आंकलन करके आपको बताया जाए तो आप ज़रूर फिर से संपर्क करें, नहीं तो फिर उसको डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत व्हाट्सअप भर गया पूरा। तो उसको वहाँ से डिलीट करना शुरू करेंगे, फिर दोबारा से आपको नए सिरे से पत्री भेजनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप इस पे अपनी पत्री भेज सकते हैं। कोई समस्या हो आपकी, आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई उपाय पूछना चाहते हो तो आपको उपाय भी मिल जाएंगे। टोटली फ्री है, इसमें कोई भी एक पैसा भी चार्ज नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क इसमें नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। दोस्तों, चेहरे पे मुस्कान बना के रखें। ठीक है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन भगवान की कृपा भी बनी हुई है, ये भी आप सोच लेना। नहीं तो पीछे अतीत में जो जो हमारे साथ हुआ, क्या हमने सोचा था उसमें से निकल कर यहाँ तक आ जाएंगे? नहीं, सब कुछ तो लुटा कर आए हैं, फिर भी हम पीछे की हादसों को याद करते हैं। नहीं, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीने का ही आनंद ही कुछ और है। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त, प्रभात बेला, अमृत बेला, रोज ही आपको बताया जाता है। सुबह उठो, सुबह की ताजी हवा का आनंद लो, सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाओ और हनुमान चालीसा से अपने
रोज की जो गतिविधि है वो शुरू करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ।